एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि परम शांति पाने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना आवश्यक है। लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए इतने सारे नियमों का पालन कैसे किया जा सकता है? क्योंकि घर में मन शांत रहता नहीं, तो क्या बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, परम शांति हासिल करने के लिए क्या घर का त्याग कर देना चाहिए? नहीं। बुद्ध ने मध्य मार्ग की बात कही। बुद्ध ने स्वयं घर छोड़ा, लेकिन हमारे लिए मध्य मार्ग की बात कही। उनके लिए जो घर गृहस्थी में हैं और बुद्धत्व प्राप्ति की आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हैं, मार्ग की खोज में हैं, सभी के लिए बुद्ध ने कहा, संग्रह सुत्त में, मध्यम निकाय में, संग्रह शुद्ध में सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि गृहस्थ जीवन बंधनों और उलझनों से भरा हुआ होता है, जबकि गृहस्थ जीवन का त्याग करने वाला मुक्त होता है। घर गृहस्थी में रहते हुए ऐसा पवित्र जीवन जीना आसान नहीं है जो चमचमाती सीप के समान परिपूर्ण और पवित्र हो। स्वयं भगवान बुद्ध ने यह स्वीकार किया कि गृहस्थ जीवन बंधनों और उलझनों से भरा हुआ होता है और गृहस्थ जीवन का त्याग करने वाला मुक्त होता है। घर गृहस्थी में रहते हुए ऐसा पवित्र जीवन जीना आसान बिल्कुल नहीं जो चमचमाती हुई सीप के समान परिपूर्ण और पवित्र हो। बुद्ध आगे कहते हैं कि फिर भी जिन्हें सच्चे मार्ग की तलाश है, उन सब के लिए अपनी घर गृहस्थी का त्याग करना आवश्यक नहीं है। मध्यम निकाय में ही शुभ सूत्र में बुद्ध ने कहा कि मैं एक तरफा बात नहीं करता, चाहे गृहस्थी हो या त्यागी, जो भी सही तरीके से अभ्यास करता है मैं उसका गुणगान करता हूं, क्योंकि गृहस्थ हो या त्यागी, जो सही तरीके से अभ्यास कर रहा है वह अभ्यास द्वारा उस सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ रहा है जो धम्म है, जो कल्याणकारी है। इस तरह से बुद्ध ने स्पष्ट किया कि मुख्य उद्देश्य घर और परिवार को त्यागना नहीं, बल्कि सभी दुनियावी बंधनों से मुक्त होकर सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि उचित मार्गदर्शन द्वारा पूरी लगन से सही मार्ग पर चलकर मनुष्य गृहस्थ होकर भी अपने आप सभी दुनियावी पदार्थों से विरक्त हो जाता है, उसे सत्य के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और अगर हम बुद्ध के दर्शन को अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हमें पता है कि बुद्ध का एक बहुत ही प्रसिद्ध गृहस्थ जिसका नाम विमल कीर्ति था, उसने बुद्ध से निर्देश लिया, ज्ञान लिया, दीक्षा ली और फिर पूरी लगन से परमार्थ की साधना की और पूर्णता को प्राप्त किया। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र में बुद्ध कहते हैं, अलौकिक तेज के प्रभाव में रहते रहते उसका मन एक विशाल सागर के समान विस्तृत हो गया। सभी बुद्धों ने उसका गुणगान किया और इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी उसका सम्मान किया है। विमल कीर्ति एक गृहस्थ हैं और सभी गृहस्थों के लिए एक उदाहरण है। लेकिन प्रश्न जो पूछा गया है वो यह है कि
परम शांति की आवश्यकता है, लेकिन घर में रहते हुए शांति होती नहीं। क्यों नहीं होती घर में शांति? कारण यह कि मैं अपनी एक आइडेंटिटी बनाकर चलता हूं। मैं यह मानकर चलता हूं कि कोई मुझे एडमायर करे, मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरी बात को समझे, मेरी बात को माने। मैं सबके लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो मुझे सम्मान मिले, लेकिन मैं इस वजह से इतने मोह और इतनी आसक्ति में, इतनी आत्म भाव में जकड़ जाता हूं कि मुझे यह एहसास ही नहीं होता कि मेरे जीवन का लक्ष्य यह नहीं है। मेरे जीवन का कोई और लक्ष्य है। अब बुद्ध चरित में अगर हम बुद्ध के अपने पिता को दिए गए संदेश को जरा गौर करें तो बुद्ध अपने पिता को एक संदेश भेजते हैं कि मैंने जन्म और मृत्यु पर विजय पाने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया है, और यह निश्चित है कि ऐसा मैंने स्वर्ग पाने की इच्छा या आपके प्रति प्रेम भाव की कमी से या नाराज होकर नहीं किया, इसलिए आप मेरे लिए दुखी ना हो। भले ही एक दूसरे का साथ कितना ही लंबा क्यों ना हो, एक न एक दिन सबको एक दूसरे से बिछोड़ना ही होगा। इसलिए आपको मेरे लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने हर प्रकार के दुख से छुटकारा पाने के लिए ही गृह त्याग किया है। दुख तो उनके लिए करना चाहिए जो वासनाओं के वश में हैं और लोभवश उन इंद्रिय पदार्थों में लिप्त हैं जो दुख के मूल कारण हैं। आगे कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैंने गलत समय पर वन की ओर प्रस्थान किया है, तो मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कोई भी समय अनुचित नहीं होता, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है और न ही हमारा इस पर कोई वश है। इसलिए मेरा संकल्प है कि मैं आज से ही परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास आरंभ कर दूं, क्योंकि जब मैं निरंतर मृत्यु को अपने सामने देखता हूं तो फिर जीवन पर क्या भरोसा किया जा सकता है। यह संदेश हर गृहस्थ को, जो यह प्रश्न पूछा गया है, गृहस्थी से तंग हैं, गृहस्थी के कारण दुखी हैं, गृहस्थी के कारण अब मन में शांति नहीं, गृहस्थी के उलझने उलझने हैं, गृहस्थी के कारण वक्त नहीं है, गृहस्थी के कारण भय और डर सताता है, उन सब के लिए यह बुद्ध का संकल्प पत्र जरूर हमें बार बार दोहराना चाहिए। और बुद्ध अंत में क्या कह रहे हैं इस संदेश के जरिए? क्योंकि जब मैं निरंतर मृत्यु को अपने सामने देखता हूं तो फिर जीवन पर क्या भरोसा किया जा सकता है? अगले पल मैं हूं या न हूं, इसका कोई भरोसा नहीं है। और हम एक नोशन में चलते हैं, हम एक मान्यता में चलते हैं कि अभी हमें तो कुछ नहीं होने वाला, अभी मेरा कल भी ऐसे ही होगा, अभी तो मुझे स्वर्ण काल की प्रतीक्षा है, अभी तो मुझे मेरा स्वर्णिम भविष्य मेरे आगे है, अगले पल की मुझे खबर नहीं, अगला पल मेरा है या नहीं है, मेरे जीवन की अवधि कितनी है मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन मैं अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए सुनहरे सपने देख रहा हूं। लेकिन बुद्ध नहीं कहते, बुद्ध कहते हैं कि मैं तो निरंतर मृत्यु को अपने सामने देख रहा हूं, और जिस भी व्यक्ति ने निरंतर मृत्यु को अपने सामने देखा, तो क्या यह प्रश्न अब आपके सामने रहेगा कि घर गृहस्थी में शांति नहीं मिलती, या घर गृहस्थी में उलझना कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है?
मैं इसको इतना सीरियस क्यों ले रहा हूं? मैं इसको कैजुअल क्यों नहीं ले रहा हूं? कैजुअल का अर्थ है अनित्यता तो है, जीवन चला जाएगा। और यह जिनके लिए मैं घर गृहस्थी में फंसकर अपने इतने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद कर रहा हूं, कल को इनमें से किसी ने मेरा साथ नहीं देना, और या यह ऐसे ही चले जाएंगे और मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता भी नहीं चल पाएगा कि यह कब चले गए, या इनको पता भी नहीं चल पाएगा कि मैं कब चला गया। अनित्यता मुझे दिखाई नहीं देती। यही मेरी जीवन की बेहोशी है, यही मेरा इस भाव बंधन में बुरी तरह से फंसाव है, क्योंकि मैं अनित्यता नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं दुख नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं अनात्मता नहीं समझ रहा हूं। इन तीनों बातों को अपने जीवन में गहरे में अंदर बैठा लेना चाहिए। नहीं तो फिर हम जिस परम शांति की बात करते हैं या बुद्ध के जिन उपदेशों की बात करते हैं कि निर्वाण तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? और बुद्ध गृहस्थी में या जिन्होंने गृहस्थ और घर बार छोड़ा है उसमें कोई भेद नहीं करते। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। बुद्ध कह रहे हैं कोई भेद नहीं है। विमल कीर्ति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और बुद्ध हमसे कहते हैं कि गृहस्थ हो या घर बार को छोड़ा हुआ भिक्षु, मुख्य बात है साधना के प्रति संकल्प, साधना के प्रति उदारता नहीं, साधना के प्रति गहरी लगन और इच्छा शक्ति। अनित्यता क्या है? अनात्मता क्या है? अनित्यता और अनात्मता को जब तक हम गहरे में नहीं समझेंगे तब तक हम इस मोह के बंधन को नहीं काट सकते। क्योंकि जिसको मैंने खून से सींचा है वो मां कैसे उस घर के बंधन से मुक्त हो पाएगी? क्योंकि उसने तो खून से सींचा है बच्चों को। जब कोई बच्चा पलता है पेट में, खून से सींचा जाता है। ये बुद्ध भी कहते हैं कि मां खून से सींचती है बच्चे को पैदा होने से पहले 9 महीने तक। अनित्यता के संबंध में बुद्ध कहते हैं कि सभी रचे गए पदार्थ अनित्य हैं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान द्वारा इस रहस्य को जान लेता है तब वह दुखों से ऊपर उठ जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। सभी रचे गए पदार्थ दुखदायी हैं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान द्वारा इस रहस्य को जान लेता है तब वो दुखों से ऊपर उठ जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। सभी रचे गए पदार्थ अनात्म हैं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान द्वारा इस रहस्य को जान लेता है तब वो दुखों से ऊपर उठ जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। अनित्यता क्या है? बुद्ध कहते हैं पाली त्रिपिटक में, कोई क्षण, कोई घड़ी, कोई पल ऐसा नहीं जब पर्वतीय नदी का प्रवाह थम जाता है। यानी मनुष्य जीवन अनित्य और नश्वर है। अनित्य होने को बड़े तीखे स्वरों में, बड़े दबाव में बुद्ध अभिव्यक्त करते हैं कि जो भी अस्तित्व में है वह अनित्य और नश्वर है। उसे आज नहीं तो कल इस अस्तित्व को छोड़ना ही होगा। पल भर के लिए भी
जो स्थिर रहता है ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि कोई क्षण, कोई घड़ी, कोई पल ऐसा नहीं जब पर्वतीय नदी का प्रवाह थम जाता है। मध्यम निकाय में राहुल को एक संक्षिप्त उपदेश देते हैं बुद्ध। कहते हैं कि यहां जो कुछ भी अस्तित्व में आता है उसका नष्ट हो जाना निश्चित है, और जिसने भी अपने वास्तविक उद्देश्य को अनदेखा करके सांसारिक विषय भोगों के पीछे दौड़ लगाई, जिसको भी विषय भोग लुभावने लगे, जिसका दृष्टिकोण सीमित है, उसको मार छोड़ेगा नहीं। वह मार के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलोभन में फंस जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, सांसारिक विषय भोग अनित्य हैं, निस्सार हैं, मायावी और भ्रमित करने वाले। क्यों मायावी और भ्रमित करने वाले हैं? क्योंकि यह मूर्खों को लुभाने के लिए मार की चाल है। बुद्ध कहते हैं, हमें मूर्ख कह रहे हैं। जिसको भी थोड़ा सा ज्ञान हुआ, जिसने भी थोड़े उपदेशों पर गहराई से विचार किया, उसके समझ में अपनी मूर्खता तो आती ही है कि वो किस तरह से पल भर के सुख के लिए इन इंद्रिय भोगों का पल भर के आनंद के लिए कितना बड़ा दांव लगा रहा है, जुआ खेल रहा है। अनंत जन्मों की भव की यात्रा, अनंत जन्मों की नरकों की यात्रा है यह पल भर का भोग। इसको इस तरह से संतों ने कहा। यह मार के जाल व्यक्तियों को फंसाने के लिए उसके द्वारा फेंका गया चारा है। जिस तरह से मछली पर एक को फंसाने के लिए कांटा डाला जाता है, वो चारा है, कांटे में चारा लगाया जाता है, मछली उसमें फंस जाती है और जैसे ही उसमें मुंह मारती है वैसे ही वो कांटा उसके मुंह में गड़ जाता है और वो फंस जाती है। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और विनाश जैसे विकारों को उत्पन्न करने वाला यह मार परमार्थ के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर देता है और हम इस मार के जाल को, इस मार के चारे को समझ नहीं पाते और मूर्खतापूर्ण कृत्य करते हुए एक ऐसे भवबंधन में, एक ऐसे ट्रैप में आ जाते हैं कि फिर यहाँ से निकलना आसान नहीं होता। इतनी कम समय के लिए, कम अवधि के लिए यह जीवन मिलता है, यह देह मिलती है और इस देह का उद्देश्य है उस परम पद की यात्रा, उस परम पद को पा लेना। जो बुद्ध कहते हैं कि जो अनित्य है वह इस योग्य नहीं कि उसमें आनंद मनाया जाए, वह न स्वीकार करने योग्य है और न ही मोह रखने योग्य है। अब विचार करना चाहिए कि जो अनित्य है, जब मुझे पता है कि कल या तो मैं चला जाऊंगा, मेरी यह देह अनित्य है, मेरा यह बनाया हुआ संसार अनित्य है, कल को मैं चला जाऊंगा तब भी इसकी अनित्यता, और कल को यह चला जाएगा तब भी अनित्यता, और मैं इस अनित्य जीवन, इस अनित्य पदार्थों में आनंद मना रहा हूं। मैं इस जीवन में आनंद मना रहा हूं, इस जीवन में आनंद की खोज कर रहा हूं, जिस जीवन का क्षण भर का भी मुझे पता नहीं है। तो बुद्ध इसीलिए तो मूर्ख कहते हैं। मूर्खों के लिए डाला गया चारा है यह मार का। मूर्ख कौन? हम मूर्ख हैं जो इस चारे में फंस जाते हैं क्षण भर के लिए, क्षण भर के आनंद के लिए। और कितना बड़ा दुख मिलता है क्षण भर के आनंद के बाद।
हर गृहस्थी जानता है, लेकिन रोज उस क्षण भर के आनंद के लिए रोज नरक की यातनाएं सह रहा है, लेकिन निकलना नहीं चाहता। इसीलिए तो बुद्धों ने कहा कि निकलेगा कोई यहां से तभी, सोच विचार करेगा कोई यहां तभी, जब उसके ऊपर दया और कृपा होगी बुद्धों की। नहीं तो इस भाव से कोई निकलता नहीं। इस चारे में, यह मार का चारा है, इस चारे में सब फंस जाते हैं। इसलिए जिस बुद्ध की कृपा दृष्टि, संतों की दया दृष्टि, किसी सतगुरु का संग साथ, किसी सतगुरु की कोई ऐसी प्यार की नजर पड़ जाए कभी, तब जीव अपनी मुक्ति के बारे में सोचता है, इस भवबंधन को समझ पाता है। उससे पहले तो कोई समझता ही नहीं। उससे पहले तो यहां सब आनंद की तलाश कर रहे हैं। और अनित्यता में कैसा आनंद, बुद्ध हमसे प्रश्न करते हैं। जब निरंतर बदलाव हो रहा है इन दृश्यमान जगत में, तो फिर अनित्यता से कोई कैसे बच पाएगा। इनसे दूर भागकर, बल प्रयोग करके, धन से, अन्य पदार्थों से, मंत्रों और औषधियों के प्रयोग से इस अनित्यता को रोका नहीं जा सकता। जरा, रोग, जर्जरता और मृत्यु, यह 4 लक्षण हैं। कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि जब जरा है, जन्म है और मृत्यु है, धम्म को पालन करने के बाद भी, तो फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा हम किसको कहते हैं? इसी प्रश्न के उत्तर के बाद इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि घर गृहस्थी में रहते हुए परम शांति कैसे उपलब्ध होगी? क्या घर छोड़ना पड़ेगा आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए? नहीं, घर छोड़ने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बुद्ध ने हमें स्पष्ट कर दिया कि घर छोड़ के नहीं मिलेगा। मिलेगा मेहनत से, मिलेगा समझ से, मिलेगा तर्क युक्त तरीके से, जीवन को समझने से, अनित्यता को समझने से, अनात्मता को समझने से, संसार में दुख है इस बात को समझने से। और यह अनुभव में आने वाली बात है, अपने से पढ़कर या दूसरे के द्वारा बताई गई बातों से भी समझ में नहीं आने वाला। बार बार जन्म लेने के बाद भी हम कभी मृत्यु से भाग नहीं सकते। मृत्यु तो होगी ही अगर जन्म हो गया। जन्म के दिन से ही मृत्यु पीछे पड़ी है। जन्म के दिन से ही मृत्यु सर पर नाच रही है, एक साये की तरह। आज नहीं तो कल अंत हो जाएगा इस जीवन का। और आज जो हम हाय हाय कर रहे हैं, यह हाय हाय हम अपनी साथ ले जाएंगे। और इस हाय हाय को पूरा करने के लिए फिर हमें यही संस्कार एक नए जन्म में डाल देंगे। फिर एक शरीर मिल जाएगा, फिर एक जन्म हो जाएगा और फिर एक नवचक्र शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ बदलता नहीं, भवबंधन बना ही रहता है। कैसे मुक्त होंगे हम, यह प्रश्न है। और पाबोंग का रिनपोचे हमसे इस संबंध में कहते हैं कि अगर तुम मृत्यु को याद नहीं रखते तो तुम धर्म का पालन गंभीरता से नहीं कर पाओगे। यही बात बुद्ध कह रहे हैं। बुद्ध ने अपने पिता को संदेश में यही कहा कि मैं अपने आगे मृत्यु को बार बार देखता हूं। निरंतरता, मृत्यु की निरंतरता मुझे इस बात के लिए प्रबल उद्वेग प्रदान कर रही है कि कल मैं नहीं रहूंगा, अगले पल मेरी
मृत्यु हो जाएगी, उससे पहले जान लिया जाए कि यह मृत्यु किसकी होती है। इससे पहले जान लिया जाए कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या ध्येय है, मेरा क्या पर्पज है, मुझे यह जीवन क्यों मिला, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इसलिए पाबोंग का रिनपोचे कहते हैं कि अगर तुम मृत्यु को याद नहीं रखते तो तुम धर्म का पालन गंभीरता से नहीं कर पाओगे। और बुद्ध भी यही संदेश अपने पिता को भेजते हैं कि मृत्यु की निरंतरता मुझे प्रबल संकल्प दे रही है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने उद्देश्य को पालूं। और अगर मृत्यु की याद नहीं रही तो निरंतर साधना भी नहीं हो सकती। हमारा मृत्यु को और संसार की अनित्यता को भूल जाना ही भटकन का कारण है। पाबोंग का रिनपोचे एक बुद्धत्व को उपलब्ध हुए व्यक्ति हैं, भिक्षु हैं। कहते हैं कि हमारी भटकन का मुख्य कारण यही है कि हमें मृत्यु की याद नहीं। जिस व्यक्ति को मृत्यु की याद होगी, क्या आप सोचते हैं कि वो घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कलह कलेश, मेरा तेरा, मैं तेरी पत्नी तू मेरा पति, यह मेरे बच्चे, यह तेरे बच्चे, यह हमारा घर, यह हमारे साज सज्जा के समान, यह हमारी वस्तुएं, यह हमारे प्लॉट, यह हमारा फॉर्चून, यह हमारी संपत्ति, यह हमारी गाड़ी, यह हमारा देश, यह हमारी जाति, यह हमारा कुल, इन बातों में फंसेगा। अपने से प्रश्न पूछना चाहिए। मृत्यु की याद नहीं है, यह बात स्पष्ट होती है अगर आज भी हम यह सोच रहे हैं कि यह राजनीतिक पार्टी ठीक है, दूसरी पार्टी गलत है। अगर हम अभी भी यह सोच रहे हैं कि मेरी जाति श्रेष्ठ है, दूसरी की जाति नीची है, अभी भी अगर हम यह सोच रहे हैं कि मेरे घर परिवार के लोग दूसरे से बेहतर हैं, अगर अभी भी हम यह सोच रहे हैं कि मेरा मजहब दूसरे के मजहब से बेहतर है, अगर अभी भी मैं यह सोच रहा हूँ कि मेरा एक धर्म है, मैं उस धर्म का पालन कर रहा हूँ, अभी भी अगर मैं यह सोच रहा हूं कि मेरा एक गुरु है जो सबसे बड़ा है, अगर अभी मैं यह सोच रहा हूं कि मेरा एक भगवान है जो बाकी के भगवानों से बड़ा है, तो मैं मूर्ख, मैं ज्ञानी नहीं हूं। क्योंकि अभी मुझे मृत्यु और अनित्यता का पता नहीं चला, गहरे में एहसास और अनुभव नहीं हुआ। जिसको मृत्यु की याद है, जिसको यह याद है कि उसका अगला पल नहीं है, वह व्यक्ति न तो कोई राजनीति की बात में फंसता है, न कोई वो जाति कुल की बात में फंसता है, न कोई मजहब और धर्म की बात में फंसता है, न वो यहाँ कुछ अपने घर गृहस्थी के बारे में फंसता है। वह तो अपने जीवन को जीता है, क्योंकि जीवन जीना ही पड़ेगा। उसका उद्देश्य यहाँ संसार में घर बनाना नहीं है, संसार में लोगों को खुश करना नहीं है। कोई यहाँ किसी से खुश नहीं होता। दो लोग नाराज होते हैं, दो लोग खुश होते हैं, बात बराबर हो जाती है। लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी बनाकर रखना चाहते हैं कि 10 हमें सलाम ठोकें, 10 हमारे कुर्सी पर रोज नाक रगड़ें, 10 हमारे सामने आकर अपनी व्यथा को रोएं और हम उनकी व्यथा को दूर कर दें। कितनों की व्यथा दूर करेंगे हम भला? लेकिन एक दिन व्यथा हमको ही आ जाएगी, एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। तब हम न तो किसी की व्यथा को ठीक कर पाएंगे, न कोई हमारी व्यथा को ठीक कर पाएगा, न हम फिर किसी को मुंह दिखा पाएंगे, न हम किसी को एक शब्द बोल पाएंगे। हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। आज मैं एक झूठी आइडेंटिटी बनाकर लोगों के सामने अपने को पेश करता हूं। परफ्यूम छिड़क कर जाता हूं, अच्छे कपड़े पहन कर जाता हूं, ब्रांड के कपड़े, ब्रांड का नाम आगे से जरूर होना चाहिए, तभी तो वो आदमी देखता है अच्छा इस ब्रांड के कपड़े पहन कर आया, फिर तो अच्छा ही आदमी होगा। अच्छे की पहचान है किस ब्रांड का कपड़ा पहन कर आया।
अच्छे की पहचान है कि कितनी खुशबू इसमें से आ रही है। खुशबू बाहर से डालकर किसी में आएगी? खुशबू तो उसके अंदर जो चेतना है उसमें इतनी खुशबू है कि ये पूरा जगत उस प्रकाश से, उस तेज से, उस खुशबू से मंत्रमुग्ध हो सकता है। बुद्ध ने यह उदाहरण हमको पेश किया, करके दिखाया, हमें बताया। बुद्धों ने, संतों ने, सतगुरुओं ने, सतपुरुषों ने जब भी इस दुनिया में आकर हमें संदेश दिया तो वह संदेश, वह उनकी वह मूल्यवान बातें, उनके वह गुण हमारे सामने एक प्रेरणा है कि जीवन ऐसे जिया जा सकता है, इतनी खुशबू से भरा हुआ, इतना तेज से भरा हुआ, इतना प्रकाश से भरा हुआ, इतनी सहानुभूति, करुणा और दया से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ जीवन जिया जा सकता है, जो अनंत 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 जन्मों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा, बना हुआ है। और एक हमारा भी जीवन है। उस जीवन में हम अपने ही जीवन से इतने बुरी तरह से व्यथित हैं, दुखी हैं कि हम दूसरे को क्या दे पाएंगे। लेकिन हम बात करते हैं कि हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, हमारे जानने वाले लोग हैं, लेकिन कितनों के लिए हम क्या कर पाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या कर पाएंगे। एक भी व्यक्ति हमसे प्रेरणा ले नहीं पाता। एक भी व्यक्ति हमारे अंदर के किसी गुण को अपने अंदर ले नहीं पाता, क्योंकि हमारे अंदर कोई गुण है ही नहीं। अवगुणों से भरे हुए हैं हम। उसके बाद भी हमारा अहंकार इतना है, उसके बाद भी हमारी मैं और मेरी इतनी बड़ी है, उसके बाद भी हमारी आइडेंटिटी का झूठा दिखावा इतना बड़ा है कि हम अपने ही घर में कैद हो जाते हैं। अपने ही घर में हम अपने ही दरवाजे को बंद करके अपने ही घर में नजरबंद हो जाते, एक कुकून की तरह जो घर बनाता है और फिर उस घर के अंदर घुट के मर जाता है। ऐसा जीवन है हमारा। तो क्या करना चाहिए? यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या घर से चले जाना? घर से जाएंगे कहाँ? घर से हम ही जाएंगे। इतने अशांत मन को लेकर हम घर से बाहर निकलते। क्या हम रोज घर से बाहर नहीं जाते? अशांत मन को लेकर घर से बाहर जाते, वही घर के अंदर की व्यथा और पीड़ा दूसरे पर उड़ेल देते हैं। कहीं रेडी वाले से झगड़ा कर आते हैं, कहीं सब्जी वाले से झगड़ा कर आते हैं, कभी अपने कॉलीग से झगड़ा कर आते हैं, कभी बात का बतंगड़ अपने आस पड़ोस में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अशांत और दुखी मन से जब हम घर से निकलते हैं, यही अशांत और दुखी मन हम इसका दुख सब पर फेंकते हैं। और जब हम बाहर निकलेंगे, इसी अशांत मन को लेकर बाहर निकलेंगे भय और डर से कंपे हुए, तो क्या हमें शांति ज़्यादा मिल जाएगी? क्या हमें बुद्धत्व उपलब्ध होगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। घर में भी यही जीवन जिया जा सकता है। अनासक्ति वाला जीवन होना चाहिए। और हमारी आसक्ति इतनी है, घर में कितनी बार हम सुबह से लेकर शाम तक कलह कलेश करते हैं, सिर्फ इस बात को लेकर कि कोई बच्चा हमारी बात नहीं मानता, हमारा पति, हमारी पत्नी हमारी बात नहीं मानती। क्यों? उसको अपना समझा हुआ है, उसको हम सिखाना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं, उसको पढ़ाना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। हम ठीक नहीं हैं, वह सोचता है कि यह ठीक नहीं,
और हम सोचते हैं कि वह ठीक नहीं, और इसी गुत्थम गुत्था में पूरा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। और एक दिन हमारी गति ऐसी हो जाती है कि कुछ भी हमारे अंदर दिमाग में घुसता नहीं, बिल्कुल ही दिमाग में गोबर भर जाता है। जीवन बर्बाद करने के लिए हम तुले हुए हैं। जीवन जिसका कुछ भी पता नहीं कि अगला पल है या नहीं। और वैसे यह जीवन 50 साल भी होता है, 60 साल भी होता है, 10 साल भी होता है, 80 साल भी होता है, 100 साल भी होता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अनित्यता निश्चित है। और अनात्मता का भाव अगर न हो जीवन में, अनात्मता का अर्थ ये है कि आइडेंटिटी को गिरा देना, अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से खत्म कर देना। और आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी ये है कि मैं हूं। बुद्ध कहते हैं कि क्योंकि नित्यता, अमरता और आनंद को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा विकसित होती है, और अमर और आनंद देने वाला हमें इस संसार में कुछ मिलता नहीं। इसलिए मैं और मेरी यानी आत्मभाव अथवा अहंकार, अहम जैसी अस्पष्ट और आधी अधूरी धारणाओं का आविष्कार या कल्पना कर लेना और उस पर फिर चिपक जाना। बुद्धि इस चिपकने को ही अत्वादुपादान कहते हैं। मैं मेरी के साथ चिपकना, अत्वादुपादान। इस गलत विश्वास को कि हर मनुष्य में एक स्थायी तत्व है जो इस लगाव को जन्म देता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आत्मभाव जैसा है। सब अनंतता, सब अनात्म है। और यह बात कि आत्मता कुछ है, यह बात कि मैं हूं, यह बात कि मेरी कोई आइडेंटिटी है, इसी मैं और मेरी के आइडेंटिटी को बुद्ध गलत धारणा कहकर मैं और मेरी के इस विचार से चिपके रहने की धारणा को स्पष्ट करते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं जो नित्य, सब अनित्य है, सब अनात्म है। और इसी शारीरिक और मानसिक अस्तित्व का विश्लेषण करते हुए बुद्ध ने पंच स्कंद बताए। रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार और विज्ञान। इन 5 घटकों से यह शारीरिक और मानसिक स्वरूप निर्धारित होता है। और इस शारीरिक और मानसिक स्वरूप में कुछ भी ऐसा नहीं है जो शाश्वत आनंद देने वाला हो। इसलिए मैं और मेरी का विचार छोड़ देना चाहिए। किसी भी प्रकार का रूप या शारीरिकता, चाहे वो भूतकाल हो या भविष्यकाल की हो या वर्तमान काल की, आंतरिक हो या बाहरी, ठोस हो या सूक्ष्म, श्रेष्ठ हो या निम्न, दूर हो या पास, वास्तविक ज्ञान द्वारा यही समझना चाहिए कि यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूं, यह मेरा स्वरूप नहीं है। बुद्ध हमें स्पष्ट कर रहे हैं अनात्मता को, कि कुछ भी हो जाए हमेशा यही समझना चाहिए कि यह मेरा नहीं है। और घर में हम कितनी छोटी बातों में मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा यह, मेरा वह करके कितना मैं हमने अपने अंदर बैठा रखा है। और एक दिन क्या हमने उसको नहीं देखा जो मैं कर रहा था, आज वो कुर्सी खाली पड़ी है। अब कोई वहां मैं करने वाला नहीं, मैं कहने वाला नहीं। और जिस बात के लिए वो, जिन चीजों के लिए, जिन वस्तुओं के लिए, जिन रिश्तों के लिए वो मैं कह रहा था, वो वहीं रह गए और वो चला गया। अब आज कोई मैं कहने वाला नहीं।
गहराई से अगर हम अपने जीवन को देखें, गहराई से अगर हम इन स्थितियों पर विचार करें, गहराई से अगर हम अपने जिए जाने वाले जीवन पर विचार करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन बिल्कुल ही झूठ पर जिया जा रहा है। हमें कोई भी समझ नहीं अनित्यता की, बिल्कुल ही बेहोशी भरा जीवन। कल कोई शरीर छोड़ गया, हम उससे भी नहीं सीखते कि वह भी मैं और मेरी कह रहा था। आज वो कहीं नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं है। अब वो शरीर, वह रूप कहीं देखा नहीं जाएगा, दोहराया नहीं जाएगा। आप आज के बाद या कल के बाद जब वो चला गया, जब उसकी अस्थियों को, उसको राख में तब्दील कर दिया गया, जब उसको जमीन में गाड़ दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, अब कोई ऐसा नहीं होगा जिससे हम बात कर पाएंगे। अब कोई ऐसा नहीं होगा जो हमें फिर से उसी तरह से उन्हीं शब्दों में बुलाएगा, उसी आवाज में बुलाएगा। अब कोई ऐसा नहीं होगा जो हमें वैसा दिखाई देगा। अब कभी कोई ऐसा नहीं होगा जिसके हम कभी दर्शन भी कर पाएंगे। कल तक वो हमारे वहां आता हो भला, कल तक वो हमारे साथ रहता हो भला, कल तक वह उस कुर्सी में बैठता हो भला, उस चारपाई में सोता हो भला, कल तक वो हमारे बनाए हुए खाने को खाता हो भला, लेकिन आज वहां कोई भी नहीं और अब कभी कोई होगा भी नहीं। वो चला गया। क्या कभी यह एहसास हमारे जीवन में इतने गहरे में उतरा कि वह भी मैं कहता था, मेरा कहता था, और आज जब हम उससे बात करना चाहते हैं, आज जब हम उसकी सुनना चाहते हैं, आज जब हम उसके दर्शन करना चाहते हैं, अब कोई ऐसी आकृति, अब कोई ऐसी पर्सनैलिटी, अब कोई ऐसी आइडेंटिटी हमें मिलती नहीं। अब कहाँ जाएं, कहाँ खोजें उसे? इसीलिए बुद्ध अपने पिता को संदेश में कह रहे हैं कि मृत्यु की निरंतरता, मृत्यु की याद और वह निरंतरता मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने उद्देश्य पर लग जाऊं, अपने उद्देश्य को पालूं। क्योंकि अगर यह निकल गया, अगर यह शरीर चला गया, अगर यह जानने वाला चला गया, तो फिर जो जाने वाला है वो नहीं जाना जाएगा। वक्त कम है, क्योंकि पल भर का भी भरोसा नहीं, और हम इस घर में, इस गृहस्थी में, इस मोह और लोभ में इतनी बुरी तरह से ग्रसित हैं और यह सोच रहे हैं कि जैसे हमारी कोई निरंतरता है, हमारी कोई नित्यता है। गहरे में विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।